क्या करेगा इजराइल और इसकी वजह क्या है? इस बारे में एक्सपर्ट से चर्चा करने से पहले इंफॉर्मेशन वॉल पर क्विक अपडेट्स आपके सामने, क्योंकि इजराइल हमास नेताओं का खात्मा करना चाहता है और वजह भी साफ है। दर्जन भर नेताओं को खत्म कर संकट को अब वो सुलझाना चाहता है, इसलिए वो ये साफ कह चुका है कि इस बार जो होगा उसमें हमास का खात्मा तय है। दूसरी बड़ी बात, गाजा पर कब्जा नहीं करना चाहता इजराइल। ये बात उन्होंने एक बार फिर से अमेरिका के सामने दोहरा दी है, लेकिन ये साफ तौर पर कह दिया कि कब्जा किया तो इजराइल अपनी साख भी खो देगा, इसलिए अब वो हमास का सिर्फ और सिर्फ खात्मा करेगा। गाजा में लंबे समय तक ऑपरेशन भी चल सकता है और जिस तरीके के हालात बने हुए सुरंगों में छिपे लड़ाकों को खोजने में क्योंकि समय लगेगा, इसी के तहत ये माना जा रहा है कि ये ऑपरेशन काफी दिनों तक चल सकता है। महत्वपूर्ण ये भी है कि कमांडो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और इजराइल जिस तरीके से अपनी एलीट फोर्सेस का इस्तेमाल कर रहा है, तंग गलियों में युद्ध नहीं लड़ा जा सकता है। और शैलेंद्र सर, एक जानकारी, एक क्विक रिएक्शन आपका जरूर चाहूंगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है समझना कि गाजा स्ट्रिप में इमारतें ध्वस्त होते हुए मलबे में तब्दील हो चुकी हैं और ये ऐसे इलाके हैं जहां पर आप आर्मर्ड व्हीकल्स को अंदर गलियों तक नहीं ले जा सकते। ऐसे में आपको अपनी फोर्स को जमीन पर उतारना होगा, खतरा तब भी इनके लिए बना हुआ है। देखिए, हमें दो बातें बड़ी जिम्मेदारी से समझनी चाहिए। जो बॉम्बिंग आप दिखा रहे हैं, अगर आप उसका क्लोजअप कर एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे स्पेसिफिक टारगेटेड प्रिसीजन अटैकिंग हो रही है, बॉम्बिंग। आप देखेंगे कि बीच वाली बिल्डिंग टूट रही है, उसमें आग लग रही है, लेकिन बाएं वाली बिल्डिंग ठीक है। दैट मीन्स व्हाट, कि आप एक इंटेलिजेंस इनपुट के बेस पर एक डायरेक्टेड फायर कर रहे हैं, जहां पर भी आपको हमास का हेडक्वार्टर, हमास के लोग मिलते हैं। जब आप बात करती हैं कि इजराइल कहां लड़ रहा है, इजराइल कम से कम 7 फ्रंट पे लड़ रहा है। लेबनान फ्रंट पे लड़ रहा है, मिस्र फ्रंट पे लड़ रहा है कि भाई यहां से कोई सामान नहीं आना चाहिए। वो अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स में भी पड़ा हुआ है, जहां उसको क्रिटिसिज्म मिल रहा है कि आपके होते हुए नेतन्याहू ये कैसे हो गया। एक अंदर भी उसके लोगों का प्रॉब्लम है। इंटरनेशनली जिस तरीके से पूरी की पूरी वर्ल्ड डिवाइड होती चली जा रही है, बैलेंस आउट करना है, ह्यूमैनिटी के फ्रंट पर लड़ रहा है। गाजा इज ओनली अ नॉर्मल फ्रंट एज फार एज आई एम कंसर्न। आपने उसे घेरा हुआ है। आज आपका डिसीजन सिर्फ इतना है, पॉलिटिकल यस हो जाए, उसके बाद आर्मी स्ट्रेटजी अंदर आ जाएगी कि आप फिजिकली पूरे को कोम्बिंग करेंगे, कमांडो करेंगे। दीज आर वेरी माइनर। एक और बड़ा फ्रंट पर जिस पर वो लड़ रहा है वो है होस्टेजेस इशू। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसी पर बयान भी सामने आया। बंधक संकट पर आईडीएफ प्रवक्ता की तरफ से क्या कहा गया? बड़ी खबर है, हमास के कब्जे में 199 बंधक हैं और गाजा पट्टी में रखे गए हैं सभी बंधक। अब सभी बंधकों के परिवारों को भी इस बारे में जानकारी दी गई है। बंधकों को छुड़ाना है। काफी ये खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं, दर्द की वो तस्वीरें जहां देखिए किस तरीके से अभी तक लोग अपनों को खोजते हुए नजर आए थे, लेकिन अब बंधकों को लेकर ये बयान सामने आया है। आईडीएफ प्रवक्ता की तरफ से कहा गया कि 199 बंधक हैं हमास के कब्जे में। अब इजराइल और फिलिस्तीन के समर्थन में दुनिया भर में प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जब ब्राजील में हजारों लोग सड़क पर उतर आए हैं। हालांकि इजराइल के समर्थन में शामिल महिलाएं नजर आई, दुनिया से शांति की अपील भी करी। सर्बिया के बेलग्रेड में भी इजराइल का समर्थन, जहां हमास और समर्थक देशों का विरोध देखने को मिला। इजरायली बंधक छोड़ने की अपील। मोरक्को की राजधानी रबात की तस्वीर भी, सड़क पर लोग उतर आए हैं और फिलिस्तीन के समर्थन में हजारों लोग गाजा पर हमले का कर रहे हैं विरोध।